हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, व्यूज़ स्टोरी पे इतना अच्छा आते हैं, पर पता नहीं आप लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे सच में आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी प्यारी प्यारी और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हम लास्ट पार्ट में देखते हैं ईबो और उसके ब्रदर दोनों मिलके जान के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। ईबो अपने ब्रदर से कहता है कि वो जान को अब अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर देगा, वो जान को बता देगा कि वो उसके लिए क्या फील करता है। लेकिन ये सब बातें लिली सुन लेती है। लिली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहती है, बिल्कुल नहीं ईबो, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। और वो किसी को कॉल करती है। थोड़ी देर लिली उस पर्सन से फ़ोन पे बात करती है और एक डेविल स्माइल करती है। वो फ़ोन कट करने के बाद डोर ईबो के केबिन का डोर नॉक करती है और ईबो के केबिन में आ जाती है। ईबो लिली की तरफ देखता है और पूछता है, लिली तुम यहाँ? तो लिली कहती है, हाँ ईबो, मैं वो मेंशन में वापस जाना चाहती हूँ। ईबो कहता है, पर क्यों? तुम तो ऑफिस आना चाहती थी ना? तो लिली कहती, हाँ मैं आना चाहती थी, पर मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या मैं वापस जाऊँ? तो ईबो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और ओके कह देता है। तभी लिली ईबो और उसके ब्रदर की तरफ एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हाई कॉन को लिली का इस तरह जाना सही नहीं लग रहा था। वो मन में सोचते हैं, आखिर ये लड़की ऐसे क्यों चली गई? पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते और दोनों ब्रदर ऑफिस का वर्क करने लगते हैं। अब हम जान के ऑफिस का सीन देखते हैं। जान ऑफिस में काम कर रहा था, तभी जी और हसांग आते हैं। वो जान से कहते हैं, जान क्यों ना आज हम पार्टी करें, हमने कब से पार्टी नहीं की। देखो तुम भी पता नहीं आजकल कहाँ इतनी बिजी रहते हो, हमने कब से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया जान, और तुम्हारा बर्थडे भी है, तो क्यों ना हम आज पार्टी करें। जान कहता है, नहीं जी, तुम जानती हो ना मुझे जल्दी जाना होता है। तो जी कहती है, आखिर तुम जाते कहाँ हो, मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं, आज हम सब मिलके साथ में पार्टी करेंगे। तभी जान का फ़ोन बजता है। जान फ़ोन देखता है तो फ़ोन ईवो का था। जान फ़ोन उठाता है और थोड़ा उन दोनों से दूर जाता है। वो जैसे ही फ़ोन पे हेलो बोलता है तो ईवो जान से कहता है, जान मुझे आज बहुत वर्क है तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो जान भी ओके कह देता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। जान फ़ोन रख देता है। तभी जान अपने मन में सोचता है, अगर ईबो लेट ही आएगा तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। ऐसा सोचता है और वो अपने दोस्तों के साथ पास जाता है। वो जियो संग से कहता है, ठीक है हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, तुम जानते हो ना, पर मैं 10 बजे से पहले चला जाऊँगा। जियो और वह संग ओके कह देते हैं। वो लोग ऑफिस से निकलते हैं और एक क्लब में जाते हैं। तीनों बहुत मस्ती करते हैं। उधर ईबो जान के लिए पार्टी प्लान कर रहा था। वो कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा था ताकि वो जान को उस जगह ले जाके अच्छे से सरप्राइज दे सके। लेकिन उधर जान बहुत एंजॉय करता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उधर लिली ने बहुत कुछ प्लान करके रखा था। अब हम जान को देखते हैं। रात के 10 बज चुके थे। जान वापस मेंशन में आता है। वो मेंशन में आके धीरे धीरे अपने रूम में जाता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसकी आंखें तो बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका दिल तो जैसे थम गया था। उसकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे, उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। वो धीरे से अपने पैर पीछे करता है और उसके पैर अंदर रूम में जा ही नहीं पाते। वो सीधा सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरता है और गेस्ट रूम में जाता है। वो गेस्ट रूम का डोर नॉक करता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उसने जो देखा था वो उसके लिए देखना इतना आसान नहीं था। उसने देखा था कि लिली और ईबो दोनों बेड पे सो रहे थे, एक दूसरे को कडल करके। जान ये देख ही नहीं पाता।
जान बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन सडनली जान उठता है, वॉशरूम में जाता है, अपना फेस क्लीन करता है और बाहर आता है और वो एक नोट लिखता है और जल्दी से मेंशन से बाहर चला जाता है। लेकिन अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो मेंशन में एंटर करता है। रात के 12 बज चुके थे। वो आता है और देखता है कि सब लोग सो चुके हैं। तभी ईबो अपने रूम में जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ जान नहीं था। ईबो बहुत परेशान हो जाता है कि जान कहाँ गया, क्या जान अभी तक नहीं आया। वो जान को कई बार कॉल करता है, पर जान तो फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रहा था। वो नीचे आता है, मेड को बुलाता है। मेड आती है, वो जान के बारे में पूछता है। मेड कुछ भी नहीं कह पाती, उसकी नज़रें नीचे थीं। ईबू का दिल अब ज़ोर ज़ोर से घबराने लगता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है मेड के ऊपर। तभी मेड कहती है, मिस्टर जान चले गए जान सर तो। ईबू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहता है चला गया, कहाँ चला गया जान। तभी वो मेड कहती है, मुझे नहीं पता, वो आए, आपके रूम में गए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो सडनली नीचे आए, गेस्ट रूम में गए, फिर वो चले गए। ईबो जल्दी से गेस्ट रूम में जाता है। वो गेस्ट रूम में जैसे ही जाता है वो इधर उधर देखता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है और वहाँ एक चेक भी था। ईबो जैसे ही वो लेटर लेता है, वो लेटर पढ़ने लगता है। वो लेटर जान का था। जान ने उसमें लिखा था, मिस्टर ईबो, मैं जा रहा हूँ, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद अब आपको कोई मिल गया है जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। शायद मेरा काम आपके लिए यहीं तक था। और भी बहुत कुछ लिखा होता है। ईबो जैसे जैसे वो लेटर पढ़ता है, उसकी बॉडी पूरी शिवर करने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और वो नीचे देखता है तो एक चेक था। जितना भी पैसा ईबो ने चेक के एडमिशन के लिए दिया था, वो सारा पैसा जान ने ईबो को रिटर्न कर दिया था। और वो उसमें लिखता है, आपने मेरे और मेरे भाई के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। ऐसा कह के ऐसा लिख के बस लेटर इनफ हो जाता है। जान ये सब ईबो जब ये कुछ देखता है, उसका तो दिल टूटने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो सोचता है आखिर ऐसा जान ने क्यों कहा कि मेरा और उसका साथ यहीं तक था, ऐसा क्या हुआ है। वो मेड के पास जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ लिली आ जाती है। लिली कहती है कि क्या हुआ ईबो, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। मेड को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेड को सब कुछ पता था। तभी ईबो अपने ब्रदर को कॉल करता है। उसके ब्रदर उसका कॉल उठाते हैं तो ईबो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर जान चला गया। तो उसके ब्रदर कहते हैं, जान चला गया, कहाँ चला गया। तो वो कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर, जान कहाँ चला गया, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। उसके ब्रदर फ़ोन रखते हैं। ईबो रोए जा रहा था, बहुत रो रहा था। वो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो घुटनों के बल फर्श पे बैठ जाता है और उस लेटर को पकड़कर बहुत रोता है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जान उसे छोड़कर क्यों चला गया। तभी वो मेड की तरफ गुस्से में देखता है। वो मेड से पूछता है, जान क्यों चला गया। तभी उसके ब्रदर आ जाते हैं। वो अपने ब्रदर को जल्दी से देखता है और उनके गले लग के रोने लगता है। वो कहता है, ब्रदर जान चला गया, आखिर जान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बहुत रोता है। तभी उसकी वो मेड की तरफ देखता है। मेड लिली की तरफ देख रही थी। अब लिली की भी बॉडी शिवर करने लगती है। ईबो लिली की तरफ देखता है और लिली से पूछता है, लिली तुम तो घर पे थी ना, आखिर जान क्यों चला गया, क्या हुआ था, लिली मुझे बताओ। लेकिन लिली बोलती है, मुझे क्या पता, मैं तो अपने रूम में थी, मुझे नहीं पता। तभी तभी उसके ब्रदर वो लेटर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। तभी वो ब्रदर ईबो से कहते हैं, ईबो जान ने ऐसा क्यों लिखा है कि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई है
जो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तुम्हारे लिए है। तभी ईबो कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर, उसने ऐसा क्यों लिखा है, मैं नहीं जानता। देखो उसने एक चेक भी छोड़ा है। ब्रदर ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो ऐसे क्यों चला गया। ईबो बहुत रो रहा था, उसकी आंखों से तो आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी मैट लिली की तरफ देखती है। लिली मेट को गुस्से में देख रही थी। हाइक्वान ये नोटिस कर लेते हैं और लिली की तरफ जाते हैं। वो लिली से पूछते हैं, लिली क्या तुम सच में मुझे बताओगी कि आखिर हुआ क्या है। लिली कहते, मुझे नहीं पता ब्रदर, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आप जानते हैं ना मुझे क्या पता जान के बारे में। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, लिली मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ आखिर तुमने क्या किया है। तभी मेड कहती है, सर वो मैंने देखा कि। तभी वो गुस्से में मेड की तरफ देखता है और पूछता है, क्या देखा तुमने। मेड सारी बात बताने लगती है। वो बताती है कि जान सर आपके रूम में गए थे, लेकिन लिली मैडम आपके रूम में ऑलरेडी पहले थी और उनके साथ कोई, ऐसा कहती है और वो चुप हो जाती है। तभी ईबो कहता है, लिली के साथ कौन। तो लिली कहती, कोई नहीं था मेरे साथ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तभी मेड कहती है, लिली मैडम के साथ कोई था, जिस पर्सन ने आपके कपड़े पहन रखे थे और वो आपके रूम में था। तभी वो कहता है, क्या। तो मेड कहती है, हाँ सर, जान सर आपके रूम में गए थे, पर मुझे ये नहीं पता कि रूम में उन्होंने क्या देखा। वो ऊपर से आंखों में आंसू लिए आए, जल्दी से गेस्ट रूम में गए और फिर बाहर चले गए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब ईबो को इतना गुस्सा आता है, वो लिली की तरफ देखता है। लिली लिली तो की बॉडी डर की वजह से पूरी तरह शिवर कर रही थी। वो कहती है, कुछ नहीं। तभी ईबो कहता है, मुझे सच सच बताओ लिली, तुमने क्या किया है। तभी लिली गुस्से में आती है और कहती है, मैंने मैंने वही किया जो मैं चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर तुम किसी लड़के को कैसे प्रपोज कर सकते हो ईबो, तुम उस लड़के को। बिल्कुल नहीं ईबो, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ ईबो तुम समझ रहे हो ना। ईबो को इतना गुस्सा आता है कि वो खींच के लिली को एक थप्पड़ लगा देता है। तो कहता है, तुमने सोचा भी कैसे। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसी फीलिंग्स भी नहीं रखता। शायद मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। लिली कहती है, ईबो तुम गलत कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। तभी ईबो कहता है, हाँ मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था जब ब्रदर ने मुझसे कहा था, पर मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरी दोस्त हो, मैंने दोस्त समझ के तुम्हें घर में रखा और तुमने क्या किया। ईबो और बहुत रोने लगता है। वो लिली से कहता है, इस टाइम मेरे घर से निकल जाओ। लिली कहती है, ईबो तुम बहुत पछताओगे मुझे इस तरह इंसल्ट करके, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ईबो कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को देख लूँगा, तुम दोनों कौन हो, निकलो मेरे घर से। इतना तेज चिल्लाता है। लिली जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और अपना बैग पैक करके बाहर आती है। वो ईबो से कहती है, ईबो एक बार और सोच लो। ईबो की आंखें गुस्से में रेड़ती। वो लिली का फिर से पकड़ता है और एक और थप्पड़ लगाता है और बोलता है, मेरे घर से वापस चली जाओ, दोबारा कभी मेरे घर की तरफ, मेरे मेंशन की तरफ देखना भी मत। ऐसा कह के लिली वहाँ से चली जाती है। लेकिन ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं क्या करूं, मैं जान को कहाँ ढूंढूं। ऐसा कहता है। तभी वो अपने सभी बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और जान को ढूंढने के लिए कहता है। सभी लोग जान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ईबो बहुत रो रहा था। तभी ईबो जान के फ्रेंड्स की याद आती है। वो जान के दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन जी और वैसांग को तो कुछ समझ ही नहीं आता। जी कहती है, क्या जान, पर वो तो अपने घर गया था ना सर। बेचारा ईबो, वो भी उन लोगों से क्या कहे, वो बस कुछ भी नहीं कहता। तभी अपने ब्रदर से कहता है, वो अपने दोस्तों के पास भी नहीं है। तभी उसको याद आता है, कहीं वो अपने घर में तो नहीं चला गया। वो जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी कार लेता है और जान की घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो जान की घर की तरफ जाता है तो वहाँ भी लॉक था, कोई नहीं था। अब तो ईबो को घबराहट होने लगती है। वो बहुत जगह जान को ढूंढता है,
लेकिन जान उसे कहीं नहीं मिलता। अब नाइट से मॉर्निंग हो चुकी थी। सारे बॉडीगार्ड्स भी वापस आ गए थे। उन्होंने हर जगह जान को ढूंढा, सब जगह जान को देखा, लेकिन जान उन्हें कहीं नहीं मिला। ईबो ईबो तो अब इतना परेशान हो चुका था, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब जान को कहाँ ढूंढे। वो अपने ब्रदर के गले लग के बहुत रोता है। वो कहता है, शायद ब्रदर मैंने आपकी बात मान ली होती तो शायद ये सिचुएशंस ना आती, ऐसा कहता है और बहुत रोता है। वो सब जगह जान को ढूंढता है। फिर उसे चैंग की याद आती है। वो जल्दी से अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं आता हूँ, ऐसा कह के वो निकल जाता है। और वो जल्दी से अपनी कार लेता है और चैंग की कॉलेज की तरफ चला जाता है। वो वहाँ जाता है और चैंग को कॉलेज में मिलता है। वो जैसे ही चैंग के पास जाता है तो जान के बारे में पूछता है। पहले तो चैंग ईबो को देख के बहुत शौक था, क्योंकि वो ईबो को जानता ही नहीं था। वो पूछता है, आप कौन हैं? मेरे ब्रदर को कैसे जानते हैं? तभी ईबो कहता है, चैंग प्लीज़ मुझे बताओ जान कहाँ है? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, गगा का नाइट में कॉल आया था और उन्होंने कहा था वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो और वो उन्होंने कहा उन्हें टाइम मिलेगा तो वो मुझसे मिलने आएंगे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। जान ईबो का तो अब जैसे दिल ही टूट गया था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो वापस हताश होकर अपने घर आ जाता है। वो मेंशन में आता है और अपने रूम में चला जाता है। उसके ब्रदर उसकी ये हालत देख के बहुत सैड थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ईबो के लिए क्या करे जो वो ईबो 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 खुश हो जाए। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो भी वो भी अपने लोगों को सब जगह भेजते हैं, लेकिन जान कहीं नहीं मिलता। ईबो तो अपने बेड पे आता है और रोने लगता है। वो बहुत रोता है। वो इतना रोता है कि वो रोते रोते कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आपको क्या लगता है जान कहाँ गया होगा?